यह देखिए मुक्ता अपनी वीडियो और फोटो क्लिक करा रही थी अपनी बिल्ली के साथ, उसको बड़ा प्यार कर रही थी, तो हमने उसी टाइम इसकी ये वीडियो बना ली। और यहाँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ हम तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, खाती बाबा मंदिर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम सब भी बढ़िया हैं। और तेजू भी कह रही राम राम, तेजू नहाने जा रही। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, खाती बाबा मंदिर, बहुत टाइम से नहीं गए और चले जाए, ऐसे तो रोज टाइम मिलता ही नहीं है। ये हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, आप ये पहन लो, आप ये पहन लो, ये पहन लो। और यहाँ हो रही है खाने की तैयारी, तो ये बन रहा है लौकी का हलवा। और हम जा रहे थे मंदिर, लेकिन फिर लेट हो गए बहुत सारे, मतलब 10:30 बज चुके थे। तो फिर यही रहा कि कौन प्रसाद चढ़ाएगा, और ये तो साथ में मतलब जाते हैं, नहा धोए रहते नहीं हैं, तो फिर प्रसाद चढ़ाने की खैरियत होती है। और जो वहाँ पे मंदिर में फूफा जी रहते हैं, तो वो उस टाइम पे निकल जाते हैं, तो इस वजह से फिर सोचा कि रहने देते हैं। फिर जल्दी से यहाँ पे झटपट से बनाया खाना। तो आज बन रही है मूँग की दाल में पालक की भाजी, दल भजिया। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए सादा वाली दाल निकाली उबल के, फिर कुंजू और मुक्ता को मतलब जुकाम हो रहा है और तेजू को बहुत पसंद है मूंग की दाल। ऐसे ही मतलब खाना खाने में भी रोटी भी खा लेती है उसके साथ, और वैसे पी भी लेती है। तो पहले उन लोगों के लिए इस तरह से रख दी बना के, फिर उसमें 2 सीटी होने के बाद डाल दी उसमें ऊपर से पालक, क्योंकि पालक तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, ज़रूरत ही नहीं रहती उसको सीटी लगाने की। और यहाँ पे ये बनने के लिए रख दिया है हमने लौकी का हलवा। और इसी तरह से हम बनाते हैं कि पहले घी में उसको फ्राई कर लेते हैं। उस फ्राई करना तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्राई तो बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है, तब फ्राई किया जाता है। फ्राई नहीं करेंगे, उसे हल्का सा भूंजेंगे, और भूनने के बाद फिर उसमें डाल देंगे दूध। तो दूध डालेंगे हम बाद में, आप देखना। और यहाँ पे फिर हमने कट कर ली पालक। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो गैस है इसको सही कराने के लिए जाना है, तो बस ये सोच रहे हैं कि जल्दी से किचन का काम ख़त्म करें, बच्चों को खिला पिला दें, फिर आराम से अपना मार्केट निकल जाए। तो आज हमने मालती दीदी से बात कर ली, तो वो हमें गाड़ी से लेके जाएंगे, क्योंकि गैस है हाथ में लेके तो जा नहीं सकते हैंगे। तो बस उनसे बोला है कि स्कूटी दीदी घर पर, तो आप हमें लेके चलो। उनको भी अपना सही कराना था ये गैस चूल्हा, और हमें भी अपना कराना था, तो हम दोनों अपने अपने लेके गए हैंगे। और दीदी का मतलब बहुत हेल्प हो जाती है, जिस तरह से उनको गाड़ी चलाने आता है, तो कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हम लोग को लेके चली जाती है। और यहाँ पे फिर हम दूध वाले भैया आ गए, तो फिर हमने दूध ले लिया। और ये देखिए हमने इसमें डाला है दूध। अब हम इसमें सिर्फ दूध में हम अपने लौकी को चुनने के लिए छोड़ देंगे, जो हलवा को बनने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में जब थोड़ा सा दूध बचता है उस टाइम इसमें चीनी डालते हैं। और यहाँ पे कुंज खेल रहे हैं, खिला पिला के इनको बिठाल दिया था, ये आराम से अपने ब्लॉक से खेल रहे हैं, जो पापा इनके लेकर आए थे लट्टी वाले। तो बस अब ये इनके गेम चलते रहते हैंगे। ऊंचा ऊंचा, अच्छा अच्छा। सर्दियों के लिए सही रहता है, नहीं पहनते सर्दियों को सही है। और सूट में सभी में रहता है। भैया की दुकान पे आ गए, ये वाली मोजरी देख रहे हैं और पहली भी देख रहे हैं। हम और दीदी है साथ में, ये है हम साथ में, ये सही लग रहा है हमें, लेकिन ये पीछे से कंफर्टेबल नहीं लग रहा, सही लग रहा है वैसे। ग्राम में जल्दी करो यार, लेट हो रहा है अपन मूवी को। मूवी गई चूल्हे में, पहले जा बताओ ग्राम में आपको आ जाओ। हम मार्केट से आके हम लोगों ने चाय पी, हम और दीदी ने बस थोड़ा सा आराम किया। फिर उसके बाद सोचा कि चलो रील भी बना लें, क्योंकि कोई भी शॉर्ट्स रील नहीं बनाई थी। और अब क्या होता है ना, इतना टाइम नहीं होता है कि अब पहले तो दोपहर में बना लेते थे, लेकिन अब नहीं बना पाते। अब तो रात की टाइम ही बनाते, क्योंकि अब ये दोनों बड़े हो रहे हैं और कुंज को भी थोड़ा सा पढ़ाना हैगा, उसको भी देखना हैगा। तो इसीलिए अब तो रात के टाइम ही टाइम निकाल के आराम से रिलैक्स होकर, और फिर ब्लॉग का काम भी करना है, शॉर्ट्स रीलों का काम भी करना है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, इतना लोड पड़ रहा है। तो सोचा कि बस एक दिन अब रील बनाया करेंगे और एक दिन ब्लॉग का काम संभाला करेंगे। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और आप ये भी बताएं कौन मतलब है जो शॉर्ट्स रील देखना पसंद करता है, और जो मतलब लॉन्ग ब्लॉग देखना पसंद करता है। कमेंट सेक्शन में इस बात का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, किसको शॉर्ट्स रील पसंद है। देखिए आटा ये रखा ब्लॉग रख दिया था, अभी इन लोग को ओट्स बना के दे दिए होंगे। देखिए ये आधे कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया, कुछ कपड़े फोल्ड हो गए, कुछ रह गए। यहाँ पे पानी सबने मतलब तेजू ने और नित्या ने दोनों ने ओट्स खा लिए थे। मुक्ता तो अभी आई है खाने के लिए,
और कुंज का इतना नौटंकी होती है कि कुंज की तरह तो नित्या उसको खिला रही हो। यहाँ पे ये तेजू सुन रही है भागवत आराम से लेट के, खाते खाते। जब ये लोग खाना खाते तो इसी तरह से या तो ये लोग कार्टून देखते हैं या फिर इसी तरह से भागवत लगा देते हैं। तो कम से कम बच्चों के कानों में कुछ अच्छी चीज़ें जाती हैं, भले ही हम ना सिखा पाएँ, लेकिन इस जरिए बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएँ, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चों को धर्म से, समाज से बहुत सी चीज़ों को सीखना ज़रूरी है और बच्चों में अच्छे आचरण का होना भी ज़रूरी है। और इसी भागवत गीता, इसी वजह से, इन्हीं सब चीज़ों से ही बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखते हैं। क्योंकि जब छोटे हम भी थे, हम भी कहीं ना कहीं कुछ भागवत की कुछ ऐसी बातें सीखते थे, सुनते थे, तो वो आज भी वो चीज़ें याद है। तो इस तरह से बच्चों के मन में पता नहीं कौन सी बात उन्हें अच्छी लगे, कौन सी शिक्षा उन्हें अच्छी लगे, तो वो सीख जाएँ, समझ जाएँ इस जरिए। यहाँ पे देखिए और यहाँ ये देखिए नित्या की आर्ट। नित्या को आपको पहले ही बताया कि नित्या को आर्ट करना, क्रिएटिविटी करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। क्राफ्ट भी बनाती है कभी कभी, और ये उसकी बुक हैगी जो जिस पे वो बनाती है। आप देख सकते हो किस तरह से उसने बनाया हैगा। उसको शौक बहुत है, मतलब उसकी हॉबी है डांस और आर्ट, उसकी एक हॉबी है, उसे बहुत पसंद है। और हम उससे ये कहते हैं कि मतलब जब फ्री रहा करो, जब मन पढ़ाई में ना लगे, तब ये सारी चीज़ों को करो। कि किसी न किसी नई चीज़ को सीखने का मन होता तब ये काम करो कि कुछ अलग से करने का। और उसको मतलब भी हमने 9th में कंप्यूटर दिला दिया हैगा, 9th से 10th वो कंप्यूटर से करेगी। उसके बाद जब वो समझने लगेगी पढ़ाई का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों दिलाया मम्मा ने, तो वो शायद फिर आगे भी कंप्यूटर पढ़े। और ना भी पढ़ना चाहे तो फिर जो भी उसका चॉइस हो वो करे। लेकिन अभी 9th और 10th तो उसको हमने कंप्यूटर से ही कराना है। और उसकी आर्ट अच्छी है, बस उससे यही कहते हैं कि बहुत से प्लेटफॉर्म है जो तुम आर्ट सीख सकती हो, जब भी फ्री रहोगी अपने आप से भी सीख सकती हो। तो लेकिन कंप्यूटर वगैरह है जो कोर्स है, जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो नहीं सीख सकती हो। और बच्चों को इसी तरह से मोटिवेट करना